नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पोर्टल पर। और आज मैं अभिनव श्रीवास्तव, स्कैप सेंटर का ओनर। बहुत सारे बच्चों से संवाद होता रहता है और हम लोग चूँकि इसी लाइन में हैं, जुड़े रहते हैं। तो अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट आउट हुआ है, सभी को जानकारी इसके बारे में है ही। तो कुछ पॉइंट्स मैं उसके डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तैयारी आजकल हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट तो कम ही है, स्मार्ट वर्क की रिक्वायरमेंट हमेशा से ही रही है, इसकी मांग हमेशा से रही है। तो स्मार्ट वर्क पर हर कोचिंग या हर अच्छा मेंटर से मैं कह सकता हूँ कि वो ध्यान देता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इससे पहले वीडियो में भी डिस्कस किए थे और आज भी कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो लोग इसमें सफल हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत स्कैप सेंटर की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। बस थोड़ी सी एनालिसिस करनी इम्पोर्टेंट इस चीज़ की है, क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी कैसे है इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दी थी, और मैंने इसमें एक मार्किंग की थी। और मार्किंग के हिसाब से जो मैंने अपना गुणा गणित लगाया था उस वीडियो में, उसमें मैंने आपसे एक नेट टोटल जो आपका अंक या स्कोर कार्ड आते हैं उसकी वैल्यू मैंने 1050 निकाली थी कि 1050 सिलेक्शन के लिए चाहिए, 1050। लेकिन आज जो रिज़ल्ट आया है उसकी समीक्षा जरा थोड़ा सा कर लेते हैं। जब समीक्षा करने बैठे हैं तो पता चलता है कि शुभम कुमार, जागृति अवस्थी, अनिल, अंकिता जैन, यश जालुका और ममता यादव, इन शुरू के पांच लोगों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उनके मार्किंग पैटर्न पे डिस्कस करेंगे, किस तरह से उन्होंने अंक अर्जित किए हैं और तैयारी के हिसाब से इसके रेफरेंस में करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जीएस 200 मार्क्स का होता है, सीसैट 200 मार्क्स का होता है। प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। मेंस के लिए टोटल मार्किंग जो लिखित परीक्षा की होती है वो 1750 की होती है, 1750। और साक्षात्कार जिसे कहते हैं इंटरव्यू, वो आपका 275 मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स। जो मैंने पहले आपको बताया था उसके हिसाब से मैंने मेंस की परीक्षा को बाइफरकेट किया था जीएस में, ठीक है, जिसमें 1000 मार्किंग होती है, ठीक है, जिसमें कि इथिक्स शामिल होता है, ठीक है। उसके अलावा मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर एसे राइटिंग होती है जो कि 250 मार्क्स के, 250 मार्क्स के उसका वेटेज होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स के होते हैं। तो अगर सब्सिक्वेंट हम 1000, 250 और 500 को मिलाएंगे तो हमारा लमसम जो आएगा 1750 ही आएगा, 1750 ही आएगा, ठीक है। और 275 मार्क्स का साक्षात्कार होता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर मेंस की तैयारी आप कर, प्रीलिम्स आपका निकल गया, मेंस अगर तैयारी कर रहे हैं तो जीएस में 300 to 400 मार्क्स अगर 1000 में लाते हैं देन दैट्स इनफ, ठीक लगता है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की। आगे बढ़ते हैं। इस 300 to 400 मार्क्स में इथिक्स का मैंने आपको बताया था 123 to 124 मार्क्स के अप्रॉक्स आपको लाने हैं, तब आपका मामला ठीक बैठ सकता है, ठीक है। मतलब कि टोटल 300 to 400 मार्क्स आपका जीएस में आने हैं, जिसमें कि इथिक्स के सेक्शन में 123 से 124, 125 तक के मार्क्स आपको ले आने हैं। ऐसे राइटिंग में खास तौर से मैंने 130 से 150 मार्किंग की बात मैंने की थी, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल की भव्यता को देखते हुए नए जो भी बच्चे आ रहे हैं, नया टैलेंट आ रहा है, उसके हिसाब से इस 130 से 150 की मार्किंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 160 तक अगर इसको ले जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये 250 मार्क्स के मैक्सिमम स्कोर की बात हो रही है। 250 जीएस में 1000 में से 300 to 400 मार्क्स जीएस में आएंगे, 123 से 125 मार्क्स आपके एथिक्स जिसमें इंक्लूडेड है। ऐसे में कम से कम 160 मार्क्स 250 में अगर आते हैं आपके। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप लेते हैं उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो 500 मार्क्स का मैंने बताया था उसमें प्रीवियस वीडियो में, जिसमें कि मैंने आपको कंपेल किया था कि 313 से 320 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो दैट्स बेटर है, मोर देन इनफ मान के चलिए, क्योंकि इतने मार्क्स जल्दी आ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसमें हताश होने की बात नहीं है। तो पैटर्न ये है कि 500 में 313 से 320 मार्क्स के बीच में स्कोरिंग होनी है।
और इंटरव्यू में 275 मार्क्स पे मैंने बताया था कि 210 से 220 तक आप इस मार्क्स को खींच ले जाएंगे तो आपका नेट स्कोर में इसका फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि नेट स्कोर मैंने आपको बताया था इन सब को गुणा या एवरेज लेकर 1050 मार्क्स तक का सिलेक्शन मैंने आपको गारंटीड दिया था। अगर 1050 मार्क्स आप ले आते हैं, सीट लाते हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है। ठीक है, अब ये बात करते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कैसे कैसे आपको मार्किंग स्ट्रेटजीज में लाते हैं। अब बात करते हैं कि रिजल्ट एनालिसिस की, आज जो रिजल्ट आया है उसकी एनालिसिस क्या होती है। तो रिजल्ट के टर्म्स में अगर आप देखें तो जो शुभम कुमार हैं, जो इनका कुल अंक जो है टोटल मार्किंग 1054 मार्क्स लाए। मैंने 1050 कहा था सिलेक्शन के लिए, ये मेंस में 1054 मार्क्स लाए, 1054, जिसमें कि लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट में 878 मार्क्स 878 मार्क्स लाए हैं और साक्षात्कार में 176 मार्क्स लाए हैं। लिखित परीक्षा में 878 मार्क्स लाने का मतलब है कि लगभग 50 से 51% का इनका रिजल्ट है लिखित परीक्षा में, और आपको इंटरव्यू बेसिस पे इनका लगभग 64% के अप्रॉक्स बैठेगा, 64% के अप्रॉक्स जो है वो आके इन्होंने साक्षात्कार में स्कोर किया है। 275 मार्क्स का मैं आपको याद दिला दूं, 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है और लिखित परीक्षा टोटल मिला के 1750 मार्क्स की होती है, जिसमें कि आपका जीएस के मार्क्स शामिल हैं जो कि 1000 मार्क्स का जीएस होता है, ऐसे राइटिंग शामिल है 250 मार्क्स की मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट 500 मार्क्स का होता है। तो ये सब मिला के जोड़ेंगे 1750 मार्क्स आएंगे। अब आप देखिए शुभम कुमार के अगर आप रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे थोड़ा, तो शुभम कुमार के एनालिसिस में मिलेगा आपको कि इनके लिखित परीक्षा में तो मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, 878 मार्क्स हैं इन पाँचों में। साक्षात्कार में मतलब इंटरव्यू बेसिस में इनके मार्क्स सबसे कम हैं, 176 मार्क्स इनके आए हैं इंटरव्यू सेक्शन में। ठीक है, 176, जबकि सबसे हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क्स गए हैं जो रैंक 3rd हैं, इनका नाम है अंकिता जैन, उनके मार्क्स आए हैं 212 मार्क्स। 212 मार्क्स लाकर भी वो 3rd रैंक आई है। लिखित परीक्षा में इनके मार्क्स थोड़े से कम रह गए, 839 मार्क्स रह गए, और यही इनको फायदा मिला शुभम कुमार को रैंक 1 आने में। 878 मार्क्स जो है इनके 50.17% उनके मार्क्स आए हैं। तो अंकिता जैन के 839 मार्क्स हैं, किसमें से? लिखित परीक्षा 1750 मार्क्स में से, और 878 मार्क्स हैं शुभम कुमार के, जो कि लगभग 50% के अप्रॉक्स है 1750 मार्क्स में से। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब इन पांचों के रिजल्ट को आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साक्षात्कार या इंटरव्यू के जो मार्क्स आए हैं 275 में से, वो इंटरव्यू मार्क्स लगभग 64% से लेके 77% के बीच में मार्क्स रहे हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस के। कितने? 64% से लेके 77% तक ये मार्किंग पैटर्न रहा है इंटरव्यू प्रोसेस का। जबकि लिखित परीक्षा में जो स्कोर रहा है कुल अंकों का, वो कुल अंक जो आए हैं वो आए हैं 51% से लेके लगभग, मतलब मान के चलिए कि 50% से लेके 52% के बीच में हमारे टॉप 5 रैंकर्स आ गए। 1750 मार्क्स में से 50% से लेके 52% के बीच में 5 टॉप रैंकर्स आ गए। आप समझिए कितनी होड़ कितनी ज़्यादा है मार्क्स, एक मार्क्स पे कितना ज़्यादा संघर्ष है। कहते बहुत से लोग रहते हैं कि मार्क्स में संघर्ष ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बताने का मुद्दा यही है कि किस तरह से प्रिपरेशन करें कि हमारा ये चीज़ जो है, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रही है, वो सेटिस्फाई हो जाए सिलेक्शन के लिए। तो मैं इसको जरा अपने प्रीवियस वीडियो में से आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे आपसे कहा था कि हम लोग एक अपलिफ्ट क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि इतना अगर बच्चे को तैयार कर देंगे तो इससे कम में तो बच्चा कर ही ले जाएगा। तो मैंने ग्रैंड एग्रीगेट फॉर सिलेक्शन के लिए मेंशन किया था, प्रीवियस वीडियो में मेरा देख सकते हैं। वो 1050 मार्क्स का सिलेक्शन मैंने किया था, 1050 मार्क्स का। ठीक है, जो कि अब सिलेक्शन क्राइटेरिया में कितना 1054 मार्क्स पे सिलेक्शन का टॉप रैंकर आया, मतलब रैंक 1 जिसकी आई है। तो अगर हम 1050 को अपर कैप मान के अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितना विजन है हमारा कि इस चीज़ को हम बच्चे को कितना ज़्यादा एफर्ट करके उसको हम किसी ना किसी तरीके से रैंक दिलवा ही देंगे। तो अब ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब 1054 मार्क्स लाकर एक बच्चा टॉप रैंक में आ रहा है, रैंक 1 लेके आ रहा है, और मैं या हमारे यहाँ से जो सेंटर है वो 1050 मार्क्स का एग्रीगेट लेके चल रहा है कि इतना तो बच्चे को खींच के पहुँचा ही देना है। जब हमारा सेंटर इतना लेके चल रहा है, तो आप इस रिजल्ट से हमारे प्रीवियस वीडियो को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी तैयारियाँ कितनी ज़्यादा अप टू द मार्क, हम किस तरह के विज़न के हिसाब से चल रहे हैं, और ये विज़न किस तरह से जो है
फलित होकर आपको सामने दिख के आ रहा है। क्योंकि जब तक देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जब तक आपको ये नहीं क्लियर होगा कि हमें कितना अचीव करना है, तब तक उसकी सही रेटिंग्स आपको पता ही लगेगी, तब तक कोई फैकल्टी भी आपको अप टू द मार्क नहीं पढ़ा सकता। तो हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं, हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आपका पब्लिक एडमिन का हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे सोशियोलॉजी का हो, ठीक है। तो ये सारे इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के चलते हैं कि हमें इतना तो बच्चे को यहाँ से यहाँ तक लेकर ही आना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका एथिक्स में 123 से 124 मार्क्स, 125 मार्क्स तक हम लोग लेके आ रहे हैं बच्चों को, शुरू से उसके मन में प्रिपेयर कर रहे हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड अगर बच्चा है तो 123 से लेकर 125 मार्क्स तक अगर वो अपर कैप लिफ्ट कर गया तो उसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं यही सब मार्क्स बाइफरकेट करके फाइनल टोटल स्कोर में देखिए बहुत आप देख रहे हैं 1750 के मार्किंग पैटर्न में एक बच्चा 52% लाकर जो है वो रैंक 1 ला रहा है। इसका मतलब इतना आसान नहीं है 50% के ऊपर स्कोर करना इसमें, ठीक है। तो हमारे फैकल्टीज़, हमारा इंस्टीट्यूशन इस तरह से प्रिपरेशन कराता है, उसके माइंड में पहले से ही सेट है कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होना है। मॉक सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट कराए जाते हैं जिससे कि क्या हो, बच्चा की एफिशिएंसी पता चले और उस हिसाब से पता चले कि जिस हिसाब से वो इन नंबर्स को स्कोर, नंबर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि अप टू द मार्क कितना नंबर पे वो जा रहा है। हमें अपर कैप पता है कि इस कैप तक का हमें प्रिपरेशन करानी है। दूसरी बात रही बात इंटरव्यू प्रोसेस की, तो इंटरव्यू प्रोसेस में भी मैंने आपको बताया था कि 275 का इंटरव्यू का नंबर हमने आपको बताया था, और इसमें कि 210 से 220 हम लोग बच्चे को लेके आते हैं कि 210 से 220 तक वो एक्वायर कर लें। देखिए हमारा कैप कितना है, 210 से 220 का। जो देखिए आजकल का जो सिनेरियो है साक्षात्कार का या इंटरव्यू प्रोसेस का, तो आप देख सकते हैं हमने 210 से 220 का कैप लिया है कि हम बच्चों को यहाँ तक हम ले आएंगे। डिस्पाइट की जो शुभम कुमार जो साक्षात्कार जो रैंक 1 लाया है उसका 176 की मार्किंग, क्योंकि हम जो मॉक इंटरव्यूज सर्च करते हैं उसमें हमने 210 से 220 का स्कोर रखा है, तो बच्चा गिरते गिरते 170 तक तो पहुँच ही जाएगा। तो हम आप जिस तरह से हमारे मार्किंग पैटर्न है, जिस तरह से हम तैयारियां करवाते हैं, चाहे फिल्म्स हो चाहे मेंस, हम बिल्कुल उसको नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रख के तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो हमारी कोई तैयारी इस तरह की हॉट शॉट गन नहीं है कि कहीं भी आप चला रहे हो, ठीक है। मार्किंग पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी कराते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ रिजल्ट भी ठीक आते हैं। और जो है क्योंकि मार्क्स के हिसाब से प्रिपरेशन होगी, चाहे वो इंटरव्यू प्रोसेस के मार्क्स हों, चाहे वो रिटन टेस्ट के मार्क्स हों, चाहे वो ऑप्शन सब्जेक्ट चुनने के बारे में है। ऑप्शन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑप्शन सब्जेक्ट चुनने के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे सेंटर पे आते हैं कि सर 80% ऑफ द युवा जो है, 80% ऑफ द यूथ जो है उसको पता ही नहीं होता कि ऑप्शन सब्जेक्ट में हम चुने क्या। जनरली ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चा जो कोई साइंस साइड या साइंस व्यक्तित्व का व्यक्ति हो तो वो साइंस साइड की ही सब्जेक्ट चुने। हम उसकी एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें कि हम देखते हैं क्या इस विद्या के अलावा भी उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं, अगर है तो किस तरह से कितना तक है, दिस इज़ द थिंग। तो अगर उसमें हमें कहीं भी स्कोप नज़र में आता है कि जो है ये बच्चा इसके अलावा अपने साइंस के सब्जेक्ट्स के अलावा इन सब्जेक्ट्स में भी कर सकता है, तो हम उनको उस सब्जेक्ट्स तक हम उसको ड्रैग करके लाते हैं, उसका इंटरेस्ट जागृत करते हैं। थोड़ा बहुत उसका इंटरेस्ट होगा तभी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनेगा और थोड़ा हम उसको ड्रैग करके लाएंगे। दिस इज़ द फाइनली हमारी ये मेंटालिटी है इस काम को करने के लिए, इस एजुकेशन इस तैयारी को आपके इस 2, 3 साल 4 साल जितना भी आप लगा रहे हो कि कभी आपको जीवन में महसूस नहीं होगा कि ये साल आपके बर्बाद हुए हैं। तो इस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। ये मैं आपको इसीलिए मैंने आपको रिव्यू किया कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको इससे बताया मैंने कितना आपको एस्टिमेशन बताया था और ये एस्टिमेशन अब कितना है जो फाइनली मार्क्स लिस्टिंग निकल के आई है। उसकी जो लिस्टिंग निकल के आई है उसके जो साक्षात्कार के मार्क्स, रिटन टेस्ट के मार्क्स और टोटल मार्क्स, और जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था प्रीवियस लेक्चर में कितने मार्क्स तक हम लोग लेके आते हैं उसमें कहाँ डिफरेंस आ रहा है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि 1050 मार्क्स को मैंने एवरेज माना था, 1054 मार्क्स को जो है वो फर्स्ट डिवीजन मिली है, फर्स्ट रैंक मिली है। तो +3 मार्क्स का एक रेट लेके चलेगा, प्लस 1050 मैंने नॉमिनल माना था, जनरल माना था, प्लस 3 मार्क्स और बढ़ा दिया गया तो वो टॉप रैंकर रैंक 1 आ गया, ठीक है। तो तो टॉप रैंकर में ऑब्वियस सी बात है 3 या 4 मार्क्स का एड ऑन हमेशा रहता है, हर साल ही रहा है। तो हमारी ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे सिस्टम का, हमारे जो कोचिंग सिस्टम उसका विज़न बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। मार्किंग के पैटर्न में भी किस तरह से पढ़ाई करानी है, हमारी फैकल्टीज वन ऑफ द टॉप बेस्ट फैकल्टीज़ जो हैं वो हमारे सेंटर पे हैं। तो बच्चों से निवेदन करूँगा कि जो भी चुने, जरूरी नहीं हमें ही चुने आप किसी को भी चुने, तो जिससे भी आप पढ़ें
उससे ये बात क्लियर कर लें कि उसको, उस फैकल्टी को जिससे आप पढ़ रहे हैं, उसको मार्क्स का समीकरण क्लियर है कि नहीं, कि मार्क्स कैसे 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 आने। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। छोटा सा डिस्कशन था, मैंने कहा आज के जो रिव्यू किया जाए यूपीएससी के रिजल्ट को, तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।